नागपुर वाले यहाँ मच्छर मारने की आदत लग गई है। जिस गली में जाओ वहाँ मच्छर बहुत है। क्यों, ऐसा ही कुछ है? एक बार की बात है, और याद रखिएगा मेरे भाई, याद रखिएगा एक बार। ओके थैंक यू, ओके थैंक यू। समय बहुत कम है, प्लीज प्लीज। वाघरे सर, आज जन्मदिन है इनका, वाघरे सर का। तो आज वाघरे सर की तरफ से पार्टी है सब लोगों को। आप सब लोगों को बता दूं, हाँ कितने मुस्कुराते हुए, कितने अच्छे लगते हो। कहते हैं दोस्त, ना खर्चा लगता है ना पैसा लगता है, हंसते रहो बड़ा अच्छा लगता है, हंसते रहो बड़ा अच्छा लगता है। इसका वॉल्यूम बढ़ाइएगा। इन फ्रंट ऑफ यू नाम ऋषि भेलावे। आई वॉज कंप्लीटेड 2016 सिविल इंजीनियरिंग स्पेशलिटी फ्रॉम बालाघाट। दोस्त रहने वाला मध्य प्रदेश के एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट बालाघाट में। आज से 3 साल पहले नागपुर की शुरुआत किया मैंने। 3 साल पहले 2018 में नागपुर में आया तो लगभग बहुत सारे लोग मच्छर ही मार रहे थे उस दिन भी। आपको बता दूं एक बात, एक लड़का एक पंडित जी के पास जाता है और बोलता है, सर कि आप मुझे बताइए साहब कि मेरी जो आगे की जिंदगी वो कैसे चलेगी। समझिएगा बात को सर। तो दोस्त कैसी चलेगी मेरी जिंदगी? तो पंडित जी उसका हाथ देखता और बोलता, बेटा आज से 2 साल बाद तेरी शादी होगी। उसके बाद जब तेरी शादी होगी, भैया जब शादी होगी तो उसके बाद कपड़े भी तुझे धोना है अगले 3 महीने तक, बर्तन भी तुझे मांजना है अगले 3 महीने तक, झाड़ू भी तुझे ही लगाना है अगले 3 महीने तक। लड़का बोलता, सर उसके बाद क्या होगा? तो बोलता, रे बाबे, बोलता रे पागल, बोलता रे राजू, तुझे इस काम को करने की आदत लग जाएगी तो जिंदगी भर यही करेगा। तुझे इस काम को करने की आदत लग जाएगी तो जिंदगी भर यही करेगा। जो मच्छर मार रहे हैं वो जिंदगी भर मच्छर मारते रह जाएंगे, और 2 तालियां बजा रहे हैं वो जिंदगी भर तालियां बजाएंगे। आज से 7 साल पहले ड्यूसॉफ्ट की शुरुआत किया। 7 साल, किसी काम को 7 साल कर लेना बहुत बड़ा चैलेंजिंग। लोगों का तो 1 साल 2 साल में रूम रेंट चेंज हो जाता है, रूम मालिक घर मालिक चेंज हो जाता है। कॉलेज में 3 साल अगर एक बच्चा पढ़ाई करे तो 3 साल में 5-6 गर्लफ्रेंड चेंज, 5-6 बॉयफ्रेंड चेंज हो जाते हैं। लेकिन हाँ, पिछले 7 साल से एक ही काम है, और कहना चाहूंगा एक दिल एक जान पिछले 7 साल से ड्यूसॉफ्ट पे कुर्बान। अभी ये सोच रहे लोग, सर वो बगल वाला ताली बजाएगा तो मैं बजाऊंगा, वो पीछे वाला बजाएगा तो मैं बजाऊंगा। एक चीज याद रखिएगा दोस्त, जिंदगी अपने दम पर जी जाती है, जनाजे दूसरों के दम पर उठाए जाते हैं। खुद के दम पर जिंदगी जी जाती है, जनाजे दूसरों के दम पर उठाए जाते हैं। जब 7 साल पहले कौन था, कहाँ था, कैसे आया ड्यूसॉफ्ट में, क्या करता था ड्यूसॉफ्ट, ड्यूसॉफ्ट है क्या, आज मैं आपके सामने क्लियर करने वाला हूँ। ड्यूसॉफ्ट है क्या, ड्यूसॉफ्ट को करना क्यों है, ड्यूसॉफ्ट को करने से आपका फ्यूचर क्या होगा, जानने तैयार हैं? बिल्कुल, आप सब लोग अपना फोन अंदर कर दें, कोई टेंशन नहीं लेने का। यूट्यूब में मेरे 200-250 वीडियो डाले हुए हैं, देख लेने का, ऋषि भेलावे सर्च कर लेने का, क्योंकि मैं गॉगल में छाने नहीं बल्कि गूगल में छाने के लिए ड्यूसॉफ्ट कर रहा हूँ। तो अगर आप बैठे बैठे वहाँ सोच रहे हैं कि अगर आपका नाम गूगल में सर्च करने के बाद अगर आपका नाम आ जाता है तो समझ लेना आप सही जा रहे हैं, लेकिन गूगल में सर्च करने के बाद वहाँ पर लिखा था रिजल्ट नॉट फाउंड। तो आपने जिंदगी में किया क्या? अगर आपको विश्वास ना हो तो यहाँ से निकलने के बाद ऋषि भेलावे गूगल में सर्च कर लेना, सब पता चल जाएगा। इसलिए सब घूम रहा था, मेरे को पता है ये सब चीज़ से अपने को कोई मतलब नहीं, अपने को मतलब एक ही बात से है, करियर। और याद रखिएगा, करियर रोजी रोटी कपड़ा मकान को नहीं बोला जाता। करियर उस चीज़ों को बोला जाता है कि अगर किसी चीज़ को देखने के बाद वो अपनी हो जाए। गाड़ी अगर देखा तो वो अपनी हो जाए, मोबाइल अगर देखा तो अपनी हो जाए, कार अपनी अगर देखा तो अपनी हो जाए। बस यही सोच मेरे दिमाग में सेट थी कि बस जिस चीज को भी देखा तो अपनी होना चाहिए। कितने लोग इस मेंटल वाले बैठे हुए हैं कि जिसको देखा वो अपनी। क्लियर है? सेम यही सोच थी मेरी। हाँ,
ये महाराष्ट्र है। अभी अभी की घटना 1.5 साल पहले की, भारत सर। एक लड़के ने एक लड़की को ये बोला, अगर तुम मुझसे शादी करोगी तो तुम्हें मैं चांद तारे तोड़ने आऊंगा। हुआ पता उसके साथ क्या? शादी हो गई सर। अब वो उसके शादी हो गई, 1 साल बाद उसको बच्चे भी हो गए। लड़की को अचानक से याद आया कि शादी के पहले अपने एक कमिटमेंट किए थे कि चांद तारे तोड़ के लेके आऊंगा। तो लड़का बड़ा जिद्दी नागपुर का था, बोलता है यार जिस बेटे का जन्म हुआ उसका नाम ताराचंद रखा है ना, ये नागपुर है, ये नागपुर है। और यहाँ जो बोला जाता है वो किया जाता है। और ये नागपुर है जब यहाँ डिसाइड कर लिया, अगर एक बंदे ने डिसाइड कर लिया कि सर हाँ जिसको देखे वो अपनी, तो बिल्कुल हो जाएगा। सेम यही सोच थी दोस्त। 7 साल पहले 10th क्लास से जब मैं पढ़ाई कर रहा था, मेरे मम्मी पापा ने बाहर निकाला और बोला कि बेटा गांव में रहेगा तो पढ़ेगा, खेलेगा कूदेगा तो बनेगा नवाब, और दोस्त अगर बाहर जाएगा पढ़ेगा लिखेगा तो होगा होशियार। इस बात से गांव में पढ़ेगा लिखेगा तो बनेगा खराब और बाहर जाएगा तो बनेगा नवाब। इस मानसिकता से मुझे बाहर भेजा। और दोस्त ये सोच थी मेरी कि नहीं, अगर घर से बाहर निकला है ना, अगर मैं आपके सामने अगर बोलूँ कि गधे के पूंछ में अगर फटाके बांध दिया जाए तो कौन जीतेगा? अगर गधे और घोड़े में रेस लगे तो कौन जीतेगा? गधे और घोड़े में रेस लगे तो कौन जीतेगा? मैं अकेला बोल रहा हूँ, आप बोल रहे हैं। गधे और घोड़े में रेस लगे तो कौन जीतेगा? घोड़ा। लेकिन गधे के पूंछ में अगर फटाके बांध दिया जाए और अब बता कौन जीतेगा? अब बता कौन जीतेगा? सेम अपने मम्मी पापा के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए ऋषि मेला भी गधा था, गधा। उनका किसी को विश्वास नहीं था कि ये कुछ कर लेगा, किसी को कोई विश्वास नहीं था कि कुछ कर लेगा, जिंदगी बना लेगा, आगे बढ़ जाएगा, कुछ भी। क्योंकि दोस्त ये सोच के साथ मुझे निकाला, गधे के पूंछ के पीछे पटाखे बंधे थे, मेरे सामने मेरी वजह लगी थी कि आज के बाद मम्मी और पापा को मजदूरी करते हुए नहीं देख सकता। ये वजह थी मेरे पीछे कि आज के बाद मम्मी पापा को खेती किसानी करना नहीं देख सकता। यह वजह थी मेरे पीछे। और दोस्त मैं निकला, 10th 11th 12th की पढ़ाई किया बालाघाट से। 2012 में जैसे इंटर किया, इंजीनियरिंग में एडमिशन किया, सिविल इंजीनियरिंग। मेरे पापा ने खेती किसानी के दम पर मुझे इंजीनियरिंग की पढ़ाई करवाया। मैं फार्मर कैटेगरी से हूँ, मैं ज़्यादा मिडिल हाई क्लास कैटेगरी से नहीं हूँ। लेकिन हाँ, गरीब पैदा होना बुरी बात नहीं है, लेकिन गरीब मर जाना बहुत बुरी बात है, याद रखिएगा। हमेशा पैदा तो गरीब घर में हुआ था, लेकिन सोच थी कि ऋषि जिस दिन तुम मरेगा ना तो अमीर बन के मरेगा। और दोस्त ये महाराष्ट्र की घटना है, आज से 5 साल पहले जब बाल ठाकरे का डेथ हुआ तो 17 लाख लोग मैयत में थे। क्यों? जी सर, सही बात है सर। क्यों? क्योंकि पैदा तो गरीब हुआ था, लेकिन जिस दिन वो मरा वो अमीर बन के मरा था। यही सोच थी और शुरुआत कर लिया ड्यू शॉट की। और दोस्त यू आर वेरी लकी, इसलिए नसीब वाले क्या आप इतने बड़े हॉल में देख रहे हैं। जिस दिन मुझे ड्यू शॉट मिला था बस स्टैंड में चाय का टपरा, जिसमें 2-4 ईंटें लगा लो, लकड़ी बिछा लो, फटिया लगा लो, और उसमें 5 रुपए की कॉफी और 2 रुपए की पेन में मुझे ड्यू शॉट बताया जा रहा था। शायद आप नागपुर में किसी लड़की को बोलते सो हॉट एंड हॉट, मैंने पहली बार किसी लड़के को बोला था सो हॉट एंड हॉट, वो और कोई नहीं, मिस्टर सरफराज कुरैशी सर। इसी बंदे से 7 साल पहले इसी बंदे से मुलाकात हुई। और इस बंदे ने बोला, ऋषि तेरे सपने हैं, तू कुछ करना चाहता है, तेरे सपने हैं, तू कुछ करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है। मैंने बोला हाँ। और दोस्त पापा को कॉल किया, पापा 10,000 रुपये लगाना है, लाखों करोड़ों आएंगे, मम्मी पोछा मारना बंद करो, 2-4 नौकर होंगे, करोड़ों जिस जेब में हाथ डालोगे पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा। पापा ने बोला, दोस्त ऋषि इंजीनियरिंग कर रहा है तो इंजीनियरिंग कर, अगर तुझे इंजीनियरिंग अगर नहीं करता है, ड्यू शॉट करने का डिसीजन लेता है तो टीसी निकाल के घर आ जा। और दोस्त चैलेंज था, घर वालों ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया और बोला
कि ऋषि तुझे इस काम को नहीं करना है। तब भी मैंने सोचा, खुद का डिसीजन लिया। रात में जब सोया, सुबह सुबह एक सपने में एक बंदा आया। और हमेशा याद रखना, सुबह का सपना सच होता है। आपको पता है, सुबह का सपना सच होता है। और जो बंदा मेरे सपने में आया, उस बंदे ने पता क्या बोला? ऋषि ये नहीं तो क्या, ये नहीं तो क्या करेगा? खेती किसानी, जुते जुतैया, बीजे बीजैया, काटो कटैया, पीसे पिसैया, गुते गुतैया, उसके बाद खाको खैया। क्या करेगा? ये नहीं तो क्या? मैंने बोला सर करेगा तो सिर्फ ड्यू सॉफ्ट। 10,000 तो लग रहा है, 10,000 तो लग रहा है। इसके ऊपर का तो हमने गुपचूप, मंचूरियन, चाउमीन, नूडल्स, बिरयानी, टिकन टिक्का, लॉलीपॉप, KFC, इटरनिटी, इम्प्रेस सब खत्म हो गया। क्या मिला? दूसरा सवाल मेरे दिमाग में आया। सर ने मुझसे सवाल किया, पहला ये नहीं तो क्या, दूसरा अरे ऋषि तू नहीं तो कौन? ड्यू सॉफ्ट, डी का मतलब डिजाइनिंग, ई का मतलब एजुकेशन, वेबसाइट, सॉफ्टवेयर, ऑर्गेनाइजेशन, फिटरेशन, देन ट्रेनिंग। कहने का मतलब है, इसकी मीनिंग से साफ समझ में आता है कि स्टूडेंट के काम का है। आई एम स्टूडेंट, यू आर स्टूडेंट एंड वी आर स्टूडेंट। मैं नहीं तो कौन, डिसीजन लिया मैं करेगा। तीसरा सवाल, अरे ये नहीं, अब नहीं तो कब? अब नहीं तो कब? गाड़ी की जरूरत कब है? मोबाइल की जरूरत कब है? कार की जरूरत कब है? प्लेन में कब उड़ना है? बेटा हमेशा याद रखना, प्यार और कार का मजा जवानी में आता है। मैंने सोचा सब कुछ अभी चाहिए तो ड्यू सॉफ्ट भी अभी करना पड़ेगा। सर ने मुझे प्यार से सपनों में मुझसे सवाल हो रहा था, जब मुंह में दांत नहीं रहेंगे तो चने चबाएगा, जब सर में बाल नहीं रहेंगे तो कंघी घुमाएगा। बेटा जिस दिन वक्त चले जाएगा उस दिन तेरे हाथ कुछ नहीं लग पाएगा। सेम दोस्त डिसीजन लिया, और जो बंदा मेरे सपने में आया था वो और कोई नहीं, मिस्टर सरफराज कुरैशी सर। यही वो बंदा है, यही वो शख्सियत है, यही वो पर्सनालिटी है जो मेरे सपने में आया। नागपुर वालों के सपने में जानू, पानू, अदरक, लहसुन, प्याज, पता नहीं, मेरे सपने में आने वाला बंदी। कहना चाहूंगा दोस्त, सपनों में आने वाले तेरा शुक्रिया, मेरे मन को बहलाने वाले तेरा शुक्रिया। अरे कौन करता इस जमाने में इतनी मोहब्बत, मुझे ड्यू सॉफ्ट में लाने वाले तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। डिसीजन लिया और एक डिसीजन के दम पर 2 रुपए की पेन में ड्यू सॉफ्ट देखा था, 425 रुपए की पेन से लिखता हूँ। 100 रुपए की वॉच पहनता था, 47 रुपए की गोल्ड सिल्वर की वॉच पहनता हूँ। कभी 20 रुपए के मोजे पहनता था, आज 185 रुपए के मोजे पहनता हूँ। कभी 150 के सेल लगता था तो मेरे पहले जूते हो जाए, लेकिन आज 1500 के जूते पहनता हूँ। एक टाइम ऐसा था जिस दिन कॉलर फटे होता था, मैं सोचता था अंदर कौन दिखता है, लेकिन हाँ 7 दिन के 7 शर्ट अलग रखे हुए। एक टाइम ऐसा था जिस दिन मैंने ड्यू सॉफ्ट की शुरुआत किया था, उस दिन 1200 की मैंने साइकिल बेच के ड्यू सॉफ्ट में जुगाड़ किया था, और आज मेरे पास 6 टू व्हीलर है, 6 टू व्हीलर। जिस दिन ड्यू सॉफ्ट की शुरुआत किया था उस दिन एक लैपटॉप था, मैं सोचता था कंप्यूटर होना चाहिए, 3 लैपटॉप है। उस दिन जिस दिन ड्यू सॉफ्ट की शुरुआत किया था उस दिन एक कीपैड का फोन बेच के 2300 का जुगाड़ किया था, आज मेरे घर में 15 एंड्रॉइड फोन है, 15 एंड्रॉइड फोन। रवि, ऋषि, बिट्टू, हम तीनों भाई ने ड्यू सॉफ्ट की शुरुआत की है, और लोगों ने बोला तेरे साथ 2 लोग नहीं होंगे, 4 लोग नहीं होंगे, और आज यह ऋषि मेलावे के पास, यह ऋषि मेलावे 9 लाख रुपए की स्विफ्ट कार से घूमता है, 3 बार फॉरेन टू अचीवर है, 3 बार फॉरेन टू अचीवर है, 8 बार प्लेन में बैठ चुका हूँ, 8 बार प्लेन का सफर कर चुका हूँ, और यह फुटाला अम्बथरी खिड़सी के चक्कर में नहीं रहता। जहाँ शादी होने के बाद हनीमून
इधर चट्टान में खिंच मेरी फोटो, खिंच मेरी फोटो। अरे ये वो शख्सियत है जिनका ड्रीम है हनीमून की हो तो मलेशिया में, थाईलैंड में, फुकेट में, फॉरेन में, और दोस्त दुबई में होना चाहिए। हम तीनों भाई ने इन सब की शुरुआत की है। लोगों ने बोला तेरे साथ 2 लोग नहीं होंगे, 4 लोग नहीं होंगे, तू किराए के घर से रहता है, तू कभी अपना मकान नहीं बना पाएगा। आज बालाघाट में 38 लाख रुपए का मकान बना चुका हूं। लोगों ने बोला तू जब लोगों को प्लान दिखाने जाता था, लोग बोलते थे ये ले आ गया लखपति, आ गया लखपति। भगवान ने उनकी सुन लिया और ऋषि बेलावे ने 65 लाख रुपए कमा डाला। लोगों ने उनकी सुन लिया और ऋषि बेलावे को 65 लाख रुपए आ गया। रवि, ऋषि, बिट्टू, हम तीनों भाई 1.5 से 2 लाख रुपए मंथली कमाते हैं आज, 1.5 से 2 लाख रुपए। लोगों ने बोला, लोगों ने ठुकराया, इस बात का गम नहीं, अरे पछताएंगे तो वो लोग जिसके किस्मत में हम नहीं।